बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो। मैं हूं बिलाल नज़ीर। तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को, फार्मर भाइयों को, शौकीन लोगों को और बिलखसूस हमारी वीडियोस देखने वाले तमाम लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शुतुरमुर्ग के फार्म शेखुपुरा में पहुंचे हैं और ये पाकिस्तान ऑस्ट्रिच एक कंपनी है जो बाहर से शुतुरमुर्ग इंपोर्ट करती है। पूरे पाकिस्तान में इसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आज हम एक तफसीली इंटरव्यू करने जा रहे हैं यहाँ पर मौजूद जो उनके फॉरेन मैनेजर हैं उनसे। तो शुतुरमुर्ग कहाँ से लिए जाते हैं, इनको कैसे पाला जाता है, इनकी खुराक क्या है, इनको कौन कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं, इनके क्या मसाइल हैं, इनके क्या अखराजात हैं, इनसे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कम अज़ कम जगह कितनी होनी चाहिए, ये तमाम तर जो तफसीलात हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। और बिलखसूस आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, क्या ये बिज़नेस एक फेलियर बिज़नेस तो नहीं, क्या इसमें कोई रिस्क फैक्टर भी है और अगर है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। शुतुरमुर्ग का गोश्त कहाँ पे बेचेंगे, इसकी मार्केटिंग कहाँ है, कितने अरसे में ये गोश्त बन जाता है, ये सारी की सारी तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बिलखसूस जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनको कोई सवाल पूछना होगा तो इसमें नंबर भी शेयर किया गया है, आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। और जो फेसबुक पे देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर पहले तो अपना नाम बता दीजिएगा। जी मेरा नाम शकील अहमद मेरा नाम है और ये मैं पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी है और उसमें मैं एज ए फार्म मैनेजर के रिस्पॉन्स एज अ फार्म मैनेजर काम कर रहे हैं। सर बताइएगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्मिंग का क्याम किन मकासद के तहत अमल में आया? ये असल में ये जो बेसिक जानवर है, ये साउथ अफ्रीका का जानवर है। ये पाकिस्तान में इसलिए आया है कि यहाँ जो मीट की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा की जाए और इस पर्पल के लिए यहाँ ये पाकिस्तान में यूज़ करने के लिए हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, शुरू में देखा गया पाकिस्तान में ऑस्ट्रिच फार्मिंग का ट्रेंड बड़े अरूज पे गया, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये ज़वाल पजीर होता नजर आया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रिच फार्मिंग का ट्रेंड या रवाज कम हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी बेहतर है लेकिन उस कैटेगरी में नहीं है जिस तरह के ऑलरेडी जो पहले था। अब उस तरह का अब नहीं है, थोड़ा सा स्लो हुआ है। ये इस वजह से कि पहले जो गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट्स कर रही थी फार्मर को, अभी गवर्नमेंट सपोर्ट्स नहीं कर रही, कुछ कम है। इसी हवाले से इसकी लोकेशन क्या है, फार्मर को सपोर्ट करें, उसमें क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, उसमें महकमा लाइफस्टाइल जो इसको सपोर्ट करेगा। तो ये ऑलरेडी एकदम जो ऊपर से नीचे आ रहा था मसले मसाइल, ये वापस अपनी जगह पे चले जाएगा और फार्मर को बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से ये कामयाबी के साथ ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये मसले इसलिए आ रहे हैं कि ये जो फार्मर है जो पहले ले रहे थे पहले तो हम अभी भी ले रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं ले रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट सपोर्ट पहले ऑलरेडी कर रही थी उस हवाले से इस तरह सपोर्ट नहीं है। क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर क्या ऑस्ट्रिच फार्मिंग करना मुनाफा बख्श नहीं है? नहीं, मुनाफा बख्श तो है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर लेना तो जो मीट की रेशो जहाँ पूरी नहीं हो रही पाकिस्तान में, उसके लिए अगर ये इसको सपोर्ट किया जाए तो ये मीट के लिए और एज ए फार्मर को भी बेनिफिट मिल सकेगा। तो उस हवाले से ये एक अच्छा रिस्पॉन्स है। गवर्नमेंट को इस हवाले से हमें ताउन करना चाहिए फार्मर को। अगर फार्मर के लिए ये सारी चीज़ें बेनिफिट मिल जाती हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोप है इसका मीट बहुत अच्छा है, जाबियत से बात है। सर जानना चाहूँगा कि इसकी खुराक क्या क्या है? ये इसकी फीड है, ब्लैलर की चिकन की आप फीड है और प्लस इसकी लूसन है और लूसन के साथ ये आप स्टोन बजरी इसको यूज़ करवा सकते हैं जो इसकी फीड है। शुरू स्टार्ट में ये फीड की रेशो ज़्यादा हो गई और लूसन की मिकदार कम हो गई। जैसे जैसे बर्ड्स बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आप इनकी फीड की मिकदार कम करते जाएंगे और लूसन को प्रमोशन करते हैं। सर इनकी बीमारियों के हवाले से जानना चाहेंगे कि बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं? जी इसमें बीमारी कोई नहीं है, ऑलरेडी आपने इसको सिर्फ आप इसकी ज़्यादातर इसकी देखभाल कर सकते हैं कि इसको फीड लूसन के अलावा इसके पास कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट कोई चीज़ें ना हो।
मसलन कोई प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कोई रैपर है, बाद का बच्चे आते हैं देखने के लिए या घरों में या फार्म में किसी भी रखे हुए हैं, वो चीज़ें यूज़ करके कि वो रैपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें खा लेते हैं, तो इसकी बीमारी का इशूज़ हो सकता है। सुनने में आया है कि इसकी टांग बहुत जल्द टूट जाती है, तो कहाँ तक ये बात सच है? नहीं, ये बस देखने की हद तक या सुनने की हद तक आप इसे कह सकते हैं कि टूट जाती है। इसकी तो लेग्स बहुत हार्ड होती है, ये फीड और लूसन प्रोटीन ज़्यादा होती है, ये इसकी वजह विटामिन यूज़ कर सकते इसके साथ करवाते हैं, तो ये ऑलरेडी ये कोई इशू नहीं है कि इसकी लेग्स टूट जाती है, इस तरह का कोई सोल्यूशन नहीं है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि इसका जो फार्म बनाना है उसमें शेड में कवर्ड एरिया कितना होगा और ओपन एरिया कितना होगा? जी, आप इसको शुरू स्टार्ट में जो भी फार्मर लेना चाह रहे हैं वो 25 चिक्स लें, और 25 चिक्स लेंगे तो तकरीबन 25 या 50 की रेशो में ले लें जब वो शुरू स्टार्ट करना चाहे। तो उसके लिए एक शेड बना ले, कवर एरिया जितना लेंथ ही देंगे आप उनको चिक्स के लिए, वो रनिंग में मूवमेंट होगी तो उसके लिए उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और खाने पीने में उसको कोई मसला मसाल नहीं होगा। और उसके लिए आप 25-20 का एक ज़रबे शेड बना सकते हैं, जो इसको ऑलरेडी मौसम के लिहाज से आप जब टेम्परेचर सर्दी ज़्यादा है उसके हवाले से आप इसको अंदर मेंटेन करने के लिए तो एक शेड कवर एरिया दे सकते हैं। इनको सर्दी में ज़्यादा मसला होता है या गर्मी में? इसमें सर्दी का ज़्यादा इश्यूज़ होता है क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको मसला मसाइल पेश आता है। जब आप ये इसको 2 या 3 मंथ तक इसकी बाकायदा परवरिश कर सकेंगे, इसकी देखभाल कर सकेंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो वेदर का इशूज़ है, प्रॉब्लम है, वो भी हल हो जाती है, उसका कोई इशू नहीं होता। ऑस्ट्रिच के नीचे नरम मट्टी या रेत डालना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि एक तो वो जब हार्ड होगी ना नीचे से ज़मीन, वो उसको रनिंग करने के लिए बहुत दुश्वारी पेश आएगी, उसके लिए लेग्स का इशू होता है। जिस तरह आपने पहले भी क्वेश्चन किया था इसकी लेग्स का क्या इशूज़ है, तो जब इसके नीचे हार्ड ना होगी, लूज़ होगी, तो उसमें रनिंग करने में भी उसको दुश्वारी नहीं होगी, इसे आसानी से भागदौड़ कर सकेगा। जिस हवाले से ये रनिंग लूज़ होना तो उसके लिए ज़्यादा मैटर, वो नीचे बैठ के अपना फिजिकली ईजी हो सकता है। पत्थर या बजरी चबाने के हवाले से भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि क्या इनको बजरी डाली जाती है? हाँ जी, इनको बजरी डाली जाती है। ये कैल्शियम पूरी करने के लिए ये बजरी लेते हैं, तो जैसे ही बजरी लेते हैं तो इनके अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने एक ग्राइंडर के तौर पे इस्तेमाल ये होती हैं। जब ये स्टोन बजरी अंदर लेते हैं तो वो अंदर इसके अंदर पोर्ट होती है, वो फीड खाते हैं, तो वो पोर्ट में एज ए जो बजरी है वो ग्राइंडर के तौर पर इस्तेमाल हो जाती है। ये कुदरती निज़ाम है, तो वो सारा अंदर मेल्ट होकर फिर मोशन के जरिए वो बाहर आ जाती है। नहीं, बजरी मेल्ट हो जाती है या बजरी उसी तरह निकल आती है? नहीं, बजरी मेल्ट होती है। तो ये अंडे का जब शेल बनता है, खोल है, तो उसमें छोटे छोटे जर्रे होंगे, तो वो सारे जर्रे वो शेल से बनते हैं। तो क्या अंडा काबिल इस्तेमाल रहता है नज़रात के होते हुए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अंडा ठीक है। ये 2 साल के बाद अंडे देने शुरू कर देते हैं ऑस्ट्रिच। तो इनके साथ एक मेल के साथ 2 फीमेल होनी चाहिए, 1 ट्रायो सेट होना चाहिए। तो ये अपना अंडे देने शुरू कर देते हैं और ये 1 ईयर में तकरीबन 50+ अंडे दे देते हैं। 1 साल में 50+। अच्छा, बताइएगा सर, इनके बर्ड कहाँ से और किस रेट में मिल सकते हैं और किस उम्र में ख़रीदने चाहिए? ये हमारा पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी है, इस वक्त शेखपुरा में मोटरवे इंटरचेंज के पास है। ये आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं, जहां पाकिस्तान में इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, जिसकी वजह से हमें आउट ऑफ कंट्री से चिक्स इंपोर्ट करवा रहे हैं। और जहां भी इसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो हम मंगवा के ये आप फार्मर को दे सकते हैं और फार्मर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या अभी खुद कफालत हासिल नहीं की पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी ने? जी, की है अल्हम्दुलिल्लाह, इधर पाकिस्तान ऑस्ट्रिच में की है। पाकिस्तान में असल में इतने ब्रीडर नहीं है जितने हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसको लेके और यहाँ से अंडे लेके हम बच्चे निकालते हैं मशीनों से और हम आगे सेल कर रहे हैं। सर, इसका अगर बर्ड लिया जाए किस उम्र का लेना चाहिए और वो तैयार कितने मंथ बाद हो जाता है? जो तो न्यू क्लाइंट है उसके लिए तो यही बेनिफिट होगा कि वो 2 मंथ यानी कि 2 मंथ और या 2 फुट से वो स्टार्ट करे अपना। तो ये अगर इसको फीड और लूसन इसकी देखभाल प्रॉपर तरीके से की जाए ना, तो ये 10 मंथ और 1 ईयर के दरमियान ये अपना वजन 100+ kg गेन कर लेता है। अच्छा, बताइएगा, जवान होने के बाद कितने अरसे के बाद ये अंडे देना स्टार्ट करते हैं? ये जवान होने के बाद तकरीबन 2 से 2.5 साल के दरमियान में ये अंडा देना शुरू कर देती हैं फीमेल। नर और मादा चिक्स की शिनाख्त कैसे की जाए? शिनाख्त इस तरह की है जिस तरह कि आपके सामने आप इस तरह देख सकते हैं फिजिकल सामने कि ब्लैक कलर का मेल होगा और ब्राउन कलर की फीमेल होगी, जो इसकी वाज़ेह डिफरेंट पहचान होगी। सर, ये तो